दुनिया की हर खबर के बारे में और हर पहलू के बारे के जानने में हमारे जो देखते ही देखते बहुत बड़ी बन गई। ड्रीम 11 भारत की एक ऐसी कंपनी जो सबसे पहले प्लेटफॉर्म लेकर आई, जिनके पिता करोड़पति होने के बावजूद भी पिता से एक पैसे न लेने से और खुद के दम पर कंपनी खड़े करने का मादा रखने वाले ऐसे ही कुछ इंडियन के बारे में और उनकी कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जब कभी हमारे दिमाग में कोई फैंटेसी क्रिकेट ऐप की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ड्रीम 11 का ही नाम आता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको इस्तेमाल करने वाला शख्स इसमें अपनी टीम को लगाकर पैसे कमा सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि इसके जैसे ऐप नहीं है, पर जितनी भी है इसके जैसी नहीं है, इसके टक्कर की नहीं है। ड्रीम 11 ये भारत की फैंटेसी क्रिकेट ऐप है, जिसे आपको ये ऐप क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी इत्यादि जैसे कई सारे स्पोर्ट्स से को पैसे लगाकर आप खेल सकते हैं। पर कोई लोगों को मानना है कि ये ऐप पैसे लगाकर खेलने का मौका देता है, तो क्या ये लीगल है? तो भाई हाँ, इस ऐप को भारत सरकार ने ही अनुमति दी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ऐप का प्रचार कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े क्रिकेटर करते हैं। बात साल 2018 की है, जब दो दोस्तों ने मिलकर ड्रीम 11 की नींव रखी, जिनका नाम हर्ष जैन और भाविक सेठ था। सबसे पहले इन्होंने एक छोटी सी वेबसाइट से काम करना शुरू किया और देखते ही देखते आज के समय में यह इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है ड्रीम 11 कि हर कोई इसे जानता है। ड्रीम 11 की शुरुआत साल 2018 में हर्ष जैन ने अपने दोस्त भाविक सेठ के साथ मिलकर शुरू की थी, पर यह सफ़र इतना आसान भी नहीं था जिससे हर्ष जैन इस काम को आसान बना सकते थे, क्योंकि इनके पिता एक करोड़पति बिजनेसमैन थे। पर हर्ष जैन का कहना था, मैं इस काम को खुद के दम पर करना चाहता हूँ, ना कि अपने पिता के दम पर, और करके भी बखूबी दिखाया। हर्ष जैन एक ऐसे ही विजनरी लीडर के रूप में और भाविक सेठ के साथ मिलकर ऐसा ही एक काम किया। बताते हैं कि फुटबॉल का बहुत बड़ा हर्ष जैन प्लेयर होने के बाद, क्योंकि मैं भारत से एक दूसरे देशों से ज़्यादा वक्त बिताया, जब मैं कई सालों बाद भारत आया तो यह देखा कि क्रिकेट का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, खास करके IPL का। और इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए अपने दोस्त के साथ मिलकर एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप के बारे में सोचने लगे। IPL में फेल होने के बाद, जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी पहले IPL में फेल हो गई थी। बाद इन्होंने सोचा क्यों ना इस भारतीय वनडे में भी देखा जाए। ऐसा ही किया गया। यहाँ इनको थोड़ी बहुत सफलता मिली है और इसी समय इनको बहुत पहली फंडिंग कलाकारी कैपिटल से, फिर क्या था, जैसे ड्रीम 11 की ये फंडिंग मिली, लोगों की नज़रों में यह आने लगी। उन पैसों को लेकर इन्होंने अपनी कंपनी में लगाया और कंपनी को आगे बढ़ाया। हालांकि इस काम को हर्ष जैन आराम से कर सकते। ड्रीम 11 के सलाहकार विशाल मिश्रा बताते हैं कि मैंने हर रोज़ देखा है कैसे हर्ष जैन सेल्स के सामने, फाइनेंस के सामने घंटों बात करते थे, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने काम को आगे करते गए। शुरुआती दिनों में उनके इतना फ़ायदा नहीं हुआ, जैसे कि 3 लाख यूज़र हो गए थे, पर वक्त के साथ लोग बढ़कर 8 करोड़ हो गए। इस कंपनी ने 6 सालों में अपने यूज़र को 800 गुना बढ़ा दिया और बहुत ही लोग इस पर विश्वास भी करने लगे। पर कुछ लोगों का मानना है कि यह कंपनियां कुछ हमारे साथ उलटफेर करती हैं, लेकिन भारत सरकार के अप्रूवल के कारण इस कंपनी की शुरुआती दिनों में तो उतना फ़ायदा नहीं हुआ। फिर इस कहानी में ट्विस्ट है, धोनी का दिमाग बनो, दिमाग से धोनी। ये ऐड चलने के बाद जब सबसे पहले इस ऐप के बारे में पता चला लोगों को, और फिर इस ऐप के में लोग विश्वास करने लगे। अब ऐसा भी नहीं है कि इस ऐप को लेकर बस यही सुहाना सफ़र रहा। जब यह ऐप बना तो उधर हर्ष जैन और भाविक सेठ को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जैसे बीच में इस ऐप को लोगों ने कहा कि ये ऐप ख़राब है, ये सट्टे का काम करती है, तो इसके खिलाफ़ कुछ खिलाड़ी भी सामने आते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऐप बिल्कुल सही है,
इसमें कोई खराबी नहीं है, बल्कि इसे खेलने वाले खिलाड़ी के परफॉर्म को देखकर ही सिलेक्ट किया जाता है, जिससे उस खिलाड़ी के बारे में कुछ जानकारी भी बाहर निकल कर आती है। अगर एक गाइड के नज़रिए से देखा जाए तो यह बिल्कुल गलत है। अब वो कैसे, तो देखो, आप इस ऐप का इस्तेमाल करके किसी भी लीग में भाग लेते हैं। अगर इससे आप हार जाते हैं तो आपका पैसा डूब जाता है। अगर किसी भी तरह से आप जीत जाते हैं तो वो कोई बड़ी रकम नहीं जीत पाते हैं, और बड़ी रकम जीतने वाले लोग बहुत कम होते हैं, जो हर कोई जानता है। पर भाई, अगर आप बार बार हार रहे हो तो आपका पैसा डूब रहा है, तो भले आप ऐसे कैसे ही सही कर सकते हैं। अगर इसको खेलने के नज़रिए से देखा जाए तो 1-2 बार खेला जा सकता है मनोरंजन के लिए। दोस्तों, ऐसे ही ऐप के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।